हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण एकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, जो सीटेट के एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यह। क्योंकि हर बार सीटेट के एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 नंबर हर बार ट्रेंड करता है। चलते स्टार्ट करते हैं बहुत ही शानदार जानदार तरीके से। कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। देखिए, ये कोहलबर्ग महोदय हैं, ये कहाँ के हैं? तो अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। देखिए, नैतिकता यानी कि मोरालिटी होती क्या है? यह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। क्या करता है? अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। देखिए, कोहलबर्ग ने एक हिंज की स्टोरी सुनाई थी, ये अभी हम लोग सुनेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं नैतिकता दुविधा और नैतिकता तर्कड़ा क्या होती है, उसके बाद हिंज की स्टोरी हम लोग जानेंगे। क्योंकि हिंज की स्टोरी के बाद बच्चों को सुनाकर अनेक प्रकार की जो स्टेजेज जो चरण थी उसी में वो कहानी सुनाए हैं और बच्चों से क्या कहानी के माध्यम से प्रश्न किए हैं। तो पहले नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कड़ा हम लोग जान लेते हैं कि क्या होता है। देखिए, नैतिक दुविधा यानी कि मोरल डिलेमा, सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक ट्रेन है दोस्तों, एक ट्रेन आ रही है और एक इधर पटरी है और एक इधर पटरी है। तो इस लेफ्ट वाले पटरी पे 10 लोग हैं और राइट वाले पटरी पे 2 लोग हैं। तो ये ट्रेन आता है, ट्रेन की ब्रेक फेल है, तो उसमें से ड्राइवर क्या करता है कि दुविधा में फंस जाता है कि लेफ्ट जाऊं कि राइट जाऊं। यही क्या होता है कि नैतिक दुविधा है। सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेना, यही नैतिक दुविधा कहलाती है। और नैतिक तर्कड़ा यानी कि मोरल रीजनिंग क्या होता है? सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कड़ा कहते हैं। सही और गलत में से किसी को एक को चुनना, जैसे हिंज ने चोरी को चुना। जैसे कि मान लीजिए अभी जस्ट हम बताए हैं कि ये ट्रेन है और एक पटरी लेफ्ट और एक पटरी राइट है। तो लेफ्ट पे 10 लोग हैं, राइट पे 2 लोग हैं और ट्रेन का ब्रेक फेल है। तो वो क्या किया? अपने मोरल डिलेमा से सही और गलत डिसीजन ले लेता है, नहीं कि हमें 2 लोग जिस पटरी पे हैं वही जाना है। क्योंकि अगर जहाँ 10 लोग हैं उधर जाएंगे तो 10 लोग की मृत्यु होगी और 2 लोग जहाँ कम है। तो यही है कि सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में किसी एक को सही तरीके से डिसीजन लेता है तो वही नैतिक तर्कड़ा होती है। तो हिंज की स्टोरी हम लोग सुन लेते हैं, क्योंकि हिंज की कहानी क्या होती है बच्चों को सुनाते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं। तो देखिए, हिंज की कहानी यह है कि एक क्या है, एक आदमी रहता है, उसकी औरत बीमार रहती है। तो वो दवा इतनी महंगा होती है, यानी कि 10 गुना महंगा होती है। और सिर्फ मान लीजिए एक ही मेडिकल स्टोर पे है, वह व्यक्ति अपने मेहनत पसीने से वो दवा बनाई थी और उस दवा की कीमत मतलब नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा अधिक थी। तो वो क्या किया, हिंज की कहानी, वो आदमी जाता है उस मेडिकल स्टोर पे, कहता है कि ये दवा दे दो नहीं तो मेरी पत्नी की जान चली जाएगी। तो वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं दूंगा, इस पे मेरा खून पसीने की कमाई लगी हुई है, आप पैसा देंगे तभी देंगे वरना हम नहीं देंगे। तो ये वापस आता है, फिर सोचता है कि अगर हम दवा नहीं लाएंगे तो मेरी पत्नी मर जाएगी, अगर दवा लाते हैं तो चोरी का केस लगेगा। तो वो क्या करता है, इसी डिसीजन में वो चोरी करने को चुनता है और दवा को चुरा कर अपने पत्नी की जान बचाता है। तो वही क्या करते हैं, हिंज बताते हैं कोहलबर्ग वो लड़कों से क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तो वही कोहलबर्ग के नैतिकता के 3 लेवल बताएं। एक एक जो जो प्रश्न पूछे हर एक स्टेजेज में अलग अलग इनका उत्तर बच्चों ने बताया। तो वो स्टेजेज है, हम लोग देख लेते हैं 3 लेवल। और इन 3 लेवल के दो दो स्टेजेज हैं, यानी कि 6 अवस्थाएं हो गए और 3 स्तर हो गए। तो पहले प्राक रूढ़िगत नैतिक
का स्तर या प्री कन्वेंशनल स्टेज जो 4 से 10 वर्ष है। इस अवस्था में बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता है। इस अवस्था में नैतिक तर्कता दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। क्या दूसरों लोगों के मानकों के अनुसार होती है। इसे 2 अवस्थाओं में बांटा गया है। चलते हैं देखते हैं। देखिए, पहला है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। वही है कि इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगा। इस स्टेज में दंड और आज्ञा पालन उन्मुखता में बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि क्या हिंद चोरी किए, क्या चोरी करना चाहिए। तो उन बच्चों का यही जवाब आया कि क्योंकि वो दंड और सजा पे निर्भर रहेंगे। अगर मान लीजिए यही है कि अगर एक क्लास में 2 लड़कियां टिफिन कर रही हैं, एक टीचर ने बोल दिया कि अगर टिफिन नहीं करेंगी तो बाहर आप लोग को आना नहीं है। तो वो पता है कि नहीं, अगर हम लोग टिफिन पूरी खत्म नहीं करेंगे तो हमें दंड या सजा मिलेगी। तो इस पे क्या है, इस पे बच्चे इस स्टेज में, इस लेवल पे बच्चे समाज के प्रति दंड एवं आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमें दंड मिलेगी, सजा मिलेगी। तो वही कहा गया है कि जब हिंज ने चोरी की तो बच्चे ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। कीवर्ड पकड़िएगा, दंड एवं सजा। दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता किसमें है, तो पूर्व परंपरागत अवस्था में है। देखिए, एक दूसरी अवस्था होती है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। मतलब जैसे को तैसे। इसमें क्या है, बच्चा अहंकारी में होता है। जैसे कि जैसे को तैसे, अगर तुम मेरी किताब फाड़ोगे तो मैं भी तुम्हारा किताब फाड़ दूंगा, अगर तुम मेरे पीठ खुजलाओ तो मैं भी तुम्हारा पीठ खुजलाऊंगा। तो इसमें जैसे को तैसे भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा। जैसे एक बच्चे ने दूसरे की पेंसिल तोड़ी तो दूसरे ने भी उसका पेन तोड़ दिया। इसमें क्या है कि जैसे को तैसे, आप जैसे करेंगे वैसे मैं भी करूंगा। दूसरी लेवल यानी कि दूसरा स्तर क्या है, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर यानी कि कन्वेंशनल स्टेज 10 से 13 वर्ष है। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसके अकॉर्डिंग सही और गलत का निर्णय करता है। किसके, समाज के प्रति सही और गलत का निर्णय करता है। इसमें भी 2 भागों में बांटा गया है, जैसे अच्छा लड़का या लड़की बनने की उन्मुखता, और एक में है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। इसमें क्या है कि समाज के प्रति गुड बॉय एंड गुड गर्ल बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है, अगर आपको काम दिया जा रहा है तो आप क्लास में फर्स्ट आने के लिए, अच्छा नंबर पाने के लिए क्या करेंगे, वो काम करेंगे। तो इसमें क्या है, लड़कों के समाज के प्रति अच्छा लड़का या गुड गर्ल या गुड बॉय बनने की उन्मुखता रहती है इसमें। और दूसरा क्या है, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वो ऐसा नहीं करेगा। इसको पता है कि अगर कानून बनाया है, बच्चों को इस स्टेज में पता है अगर कानून बनाया है तो उस कानून का हमें पालन करना चाहिए, ना कि कानून को तोड़ना चाहिए, उस नियम को। तो इसमें क्या है, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता बनाए रखता है बालक। तीसरा स्टेज लेवल क्या है, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज 13 वर्ष से ऊपर से अधिक होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें डिसीजन खुद लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसे कि इसमें 2 अवस्था, एक सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता और एक सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। तो सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता में होता क्या है, इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों की भले के लिए है, अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो उसे तोड़ दो। जैसे कि मान लीजिए इससे पहले जो स्टेज थी उसमें क्या थी,
नियम का कानून नियम का पालन करता था। लेकिन इसमें क्या है, सामाजिक अनुबंध इसमें खुद से डिसीजन लेते हैं कि अगर उस नियम को तोड़ने से किसी की जान बचती है तो नियम तोड़ दो। इसमें सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता यह बताती है। और सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत उन्मुखता यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें किशोर दूसरे के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फायदों के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, किसी को अपना रोल मॉडल मान लेते हैं बच्चे, जैसे भगत सिंह को, और जैसे कि मान लीजिए पूजा करते हैं किसी को हनुमान जी की, शंकर जी की। तो इसमें क्या है, और किसी दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल सकते हैं। जैसे भगत सिंह को देख लीजिए, रोल मॉडल मानते हैं, तो ऐसे लोग व्यवहार करते हैं। आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो ठीक है, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।